कस्तूरी, बड़े दिनों के बाद आज अचानक कैसे आना हुआ? आओ बैठो। बैठो, कोनी हुकुम। और आपसे एक शिकायत है। शिकायत? पुष्कर बन्ना के ब्याह में मैंने बुलाया कोनी। तेरी शिकायत सही है, पर अब बता तेरी शिकायत कैसे दूर करूं? छोड़ो हुकुम, कैसी शिकायत? आज तक जो आपने हमारे वास्ते किया है वो क्या कम है? अरे वो तो पुष्कर बन्ना ने बुला लिया तो मैं अट्ठे भागे चली आई। पुष्कर ने बोला? मॉम, मुझे लगा कि शादी की भागदौड़ से घर की सारी लेडीज बहुत थक गईं और विदिता के पांव पे तो चोट भी लग गई। फिर मैंने सोचा कि कस्तूरी काकी एक ऐसी दवा है जो सबके साथ साथ विदिता के लिए भी एक इंटरेस्टिंग गिफ्ट रहेगा। एग्जैक्टली पुष्कर, वैसे भी इट इज ए वेरी वेरी बिग वाला न्यूज। कस्तूरी का हैंड लगते ही बिग से बिग वाला पेन भी जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ नहीं तो। मॉम, कस्तूरी काकी से अपनी बहू को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? विदिता, ये कस्तूरी है, समझ लो पुष्कर की दायमा है। पुष्कर के जन्म के समय डॉक्टर्स ने कुछ प्रॉब्लम बताई थी, पर कस्तूरी को पूरा भरोसा था और इसके भरोसे ने मुझे भरोसा दिलाया। और आज पुष्कर सही सलामत तेरे सामने खड़ा है। और कस्तूरी, ये है पुष्कर की बिंदिनी विदिता। खम्मा घणी बोलू बिंदनी सा। घणे खम्मा के बात है पुष्कर बन्ना, थारी बिन्नी तो बड़ी चोखी है। मारे हुकुम की पसंद पे मैं वारी जाऊं। सच भाई, सरप्राइज देने में तो आपकी मास्टरी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मीरा। वैसे भी आज तो हम लेडीज की दिवाली हो गई। शादी में तो भागदौड़ कर करके ना मैं तो वेरी वेरी टायर्ड हो गई थी। अच्छा लिस्टन कस्तूरी, सबकी ना अच्छे से मालिश करना, और सबसे पहले तो मेरी ही मालिश करना। वो क्या है ना, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मैंने ही उठाई थी मैरिज में, है नी जीजी? सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल चारू, तूने ही तो सारा काम संभाला है, तो सबसे पहले तुझे ही तो जरूरी है। थैंक यू जीजी, थैंक यू सो मच। मॉम, छोटी होने के नाते तो पहला हक मेरा बनता है ना? नहीं नहीं मीरा, फर्स्ट मैं जाऊंगी। हाँ नहीं तो। मीरा, मामी जी प्लीज रिलैक्स। कस्तूरी काकी अभी आई हैं, इतनी जल्दी लौट के नहीं जाएंगे। आप सबको अटेंड करने के बाद ही जाएंगे। मेरे हिसाब से सबसे पहले उसका नंबर आना चाहिए जिसके लिए ये चीज नहीं है, जिसको कस्तूरी काकी के कला का अंदाजा ही ना हो। ओ हाँ भाई, सॉरी, पहला हक तो भाभी का बनता है। करेक्ट मीरा। सॉरी। मेरा मतलब है मैंने कभी करवाई नहीं है मालिश, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे नहीं करवानी मालिश। ओके, तो फिर डन 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 डन। अब तो फर्स्ट नंबर मेरा ही आएगा मालिश का। लिस्टन कस्तूरी, तुम ना 10 मिनट्स में ना मेरे रूम में आ जाना, तब तक ना मैं चेंज कर लेती हूँ। ओके? भाभी, आपको ऐसा इनकार नहीं करना चाहिए था भाई को। भाई ने कितना कुछ सोचा आपके लिए और आपने।
मैं भी पुष्कर जी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। कम ऑन भाभी, मसाज बहुत ही कॉमन बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम सब भी तो करवा रहे हैं ना। इनफैक्ट आपको बहुत आराम मिलता। सुबह से आपने कितना काम किया है, इसीलिए भाई ने कस्तूरी काकी को बुलाया है। वो काफी सालों बाद जरूर इस घर में आई है, पर हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मीरा, मैं भी इज्जत करती हूँ उनकी, और इस घर से जुड़ा हर इंसान मेरा अपना है। पर भाभी, आपको थोड़ी देर वहां बैठ जाना चाहिए था उनके साथ, भाई का मन भी रह जाता। आई थिंक भाई आपसे बहुत अपसेट हैं। हाँ, बहुत बुरा लगा होगा उन्हें, मैं जानती हूँ। मैं भी वही सोच के परेशान हो रही हूँ, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है कि पुष्कर जी को कैसे समझाऊं। मैं एक काम करती हूँ, मैं कस्तूरी काकी से माफी मांग लेती हूँ और पुष्कर जी को भी सॉरी बोल देती हूँ। ये सही रहेगा ना? हाँ, आप बात कर लीजिए भाई से। आफ्टर ऑल आप उनकी वाइफ है, और हर वाइफ के पास एक पति को मनाने के लिए 1000 तरीके होते हैं। शाबाश रंगीले, शाबाश, तू बड़ा कारीगर हो गया है। अरे जिसके वास्ते इतनी मेहनत की है, उसको भी तो बताना पड़ेगा ना। हमारी लाडली बेला, लाडली बेला, ऐसा लगे बाप अपनी बेटी ने लेटर लिख रहा है। ना ना रंगीला, सोच, रोमांटिक, मोहब्बत। मारी प्यारी बेला, मारी प्यारी बेला, जब से थारे घर के आगे तंबू गाड़ के बैठा हूँ, तब से मारे दिल में एक ही गाना बज रहा है। एक घर बनाया है थारे घर के सामने, झोपड़ा सजाया है थारे घर के सामने। तने इस बात का दुख है ना कि थारी शादी पुष्कर से ना हो पाई और तू महलों में रानी बन के ना रह सकी, कि थारी भी प्रेम कहानी हमारी प्रेम कहानी की तरह अधूरी रहेगी। पर मैंने एक बात बता कि 2 अधूरे इंसान मिलके तो जिंदगी पूरी बना सके, है ना? थारे वास्ते एक सरप्राइज है। लैंड कर गया हमारा हवाई जहाज। ये सब क्या है रंगीला? अरे समुद्र किनारा है, आज अठे बैठ के थारे और हमारी प्रेम कहानी का सीरीन गणेश करेंगे। आना बैठ, देख ठंडी हवा चल रही है, देख आ पानी कैसे उछल रहा है, आ देख ना, आजा उधर। ये ले सन ग्लासेस पहन, धूप को नहीं चुभेगी।
फ्रिज से को नहीं पी सके हैं? आज तो घड़ी रोमांचक हो रही है, हैं? तने हमारा सरप्राइज कैसा लगा? घड़ा चोखा लगा। तूने हमारे लिए इतनी मेहनत की रंगीले। अरे जे तो कुछ भी कोनी, अरे वास्ते तो चांद तारे तोड़ के ला सकूं मैं। ओ, पर उसके लिए तो तन्ने ऊपर जाना पड़ेगा ना? वो कैंसिल। अब सुन असली बात, मैंने हमारे राजस्थानी जूते के साथ साथ ना राजस्थानी कपड़ों का भी काम करना शुरू कर दिया है। जम के मेहनत करूंगा। वो पुष्कर तो विदिता को जोधपुर लेकर गया ना, मैं तो तन्ने बॉर्डर पार लेकर जाऊंगा, बॉर्डर पार। पाकिस्तान? अरे बॉर्डर पार सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी ना हुए, लंदन है, अमेरिका, हुलुलुलु। सच्ची? अरे मोची। और फिर वहां दोनों हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे। टिंग टिंग टिंग। ए बेला, पिलाड़ा नारियल पानी। बेला, होश में तो है तू? ये सब क्या कर रही है? बिना सही गलत का सोचे कुछ भी कर रही है। मैं सोचती थी मारी ये बेला भोली भंडारन है। आज पता चला कि भगवान ने इसे दिमाग ही को नहीं दिया। रंगीला ने पहले ही कम बखेड़ा खड़ा कर रखा था, जो अब ये भी इसके साथ होली। हाँ, मैं दूंगी रंगीले का साथ। ये हमारी जिंदगी ही है, मैं जो चाहे वो करूंगी। इस घर में हमारे बारे में न कल कोई सोचने को बैठा था, ना आज कोई सोचने को बैठा है। सबको बस अपनी इज्जत की पड़ी है। हमारे में दिमाग कौन नहीं, तो हमारी जिंदगी में जो ये सनिस्टर बैठाया है ना, वो सारा दिमाग वालों ने ही बैठाया है। अब मैं हमारी जिंदगी के फैसले खुद ही लेना चाहूंगी। रुकट है, क्या फैसला लेगी तू? हैं? इतनी बड़ी हो गई तू और छोटे बड़े की मर्यादा भूल गई। और तू रंगीला, तन्ने के लागे कि जो तंबू गाड़ने से तू अपनी मनमानी कर लेगा। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझ। तने आखिरी बार समझा रहा हूं मैं। उठा जे अपना तंबू और निकल जाटे से, वरना मन में पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस बुलानी है, पुलिस बुला लो। पंचायत बिठानी है, पंचायत बिठा लो। कानून के साथ से हम दोनों बालिग है, बालिग। 7 फेरे लिए हम दोनों ने, मजाक छूटी ना कोई। चले जाऊंगा मैं यहाँ से, पर अपनी बेला को अपने साथ लेकर जाऊंगा, बता रहा हूँ। हमारे कान्हा जी, ये दिन देखने के लिए जिंदा थी के मैं। इज्जत का कचरा तो पहले ही हो गया था, अभी अपनी जनी भी आगे दिखाने लगी है। तन्ने जितना ड्रामा करना है तू कर ले रंगीला, पर एक बात अपने पल्ले गांठ बांध ले। हमारे साथ अपनी बहन को भेजने से अच्छा है मैं जिंदगी भर इसे कुंवारी बिठा लूंगा। और तू भी ऐसे ना मानेगी। चलो ठेस। छोड़ो भाई साहब, मत छोड़ो। अरे चिंता क्यों नहीं कर बेला, मैं लेकर जाऊंगा तेरे को यहाँ से। आजमाने दे इनको जितना आजमाना है। हाँ, जैसे मजनू की लैला वैसे रंगीला की बेला। हाँ। और सासू माँ, क्या बनाया खाने में आज? करेला बना दो ना, करेला मने बड़ा पसंद है। सारे जैसा है ना, कड़वा। अरे नमक कम डालियो, बोटी बना रहा हूँ। आहा, बाय गॉड की कसम, इतने दिनों बाद रिलैक्स फील हो रहा है, पूरे बॉडी को आराम मिल रहा है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरे हैंड में तो मैजिक है कस्तूरी। कस्तूरी खाली नाम की कोनी भाभी सा, बड़े काम की है। सालों से ऐसी धाक थोड़े ना जमा रखी है जोधपुर में। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरे तेरे आगे तो एक से एक डॉक्टर फेल है तेरे सामने तो, मगर काश ये बात वो विदिता भी समझ पाती। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पवित्र है या नहीं, उसे आज तक किसी ने छुआ है या नहीं, तो सही मायनों में कुंवारी है
या नहीं। मुझे नहीं करवानी मालिश। बेचारा पुष्कर, कितने मन से तुझे बुला के लाया था यहाँ उस विदिता की मालिश के लिए, और वो विदिता कैसे नाक मुंह सिकोड़ कर चली गई। हर कोई आप जैसा समझदार थोड़े ना होता है भाभी साहब। आपने अपने शरीर के साथ साथ दिमाग को भी बचा के रखा है अब तक। हाँ, वो बात तो है। एक तुझे ही तो मेरी कदर है, वरना दूसरों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो मेरा खुद का हस्बैंड भी मुझे समझ नहीं पाया आज तक। अच्छा सुन, हम दोनों के बीच में जो टॉकिंग हुई है ना, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वो क्या है ना कि पता नहीं लोगों की सोच कैसी हो, कब कौन किस बात पे एंग्री हो जाए, क्या पता है। नहीं भाभी साहब, तो इस बात की चिंता ही मत करो। जब भी आपका मन चाहे अपने मन का बोझ हल्का कर लिया करो। अरे बॉडी का बोझ तो तूने हल्का कर ही दिया, और रही बात मन के बोझ की, तो वो भी किसी दिन उतार ही लूंगी। वो क्या है ना, आजकल बिजी चल रही हूँ थोड़ा। अब बच्चों की न्यू मैरिज हुई है ना, तो सारा दिन उनको टिप्स देने में ही निकल जाता है कि होम का टेक केयर कैसे करना है। मगर अब आजकल की ये नई बहुएं औरत के हाथ से मालिश कराने में कैसे झिझक भला। होता है भाभी साहब, किसी किसी छोरी को नई नई चीजें आजमाने में झिझक होती है। अरे मगर वो छोरी कहाँ है? अरे ब्याह करने के बाद तो बिंदनी हो गई ना। अब तू हंस क्यों रही है? अरे भाभी साहब, ब्याह हो जाने से कोई बिंदनी थोड़े ना बन जावे। What do you mean? तेरा मतलब क्या कहने का? 3 दिन हुए हैं ब्याह को। हाँ, और बहू को छूने में झिझक हुए, इसका मतलब समझी हैं आप? ओहो, आप स्टोरी समझ में आई। अरे ये बात पहले क्यों नहीं पल्ले पड़ी मेरे? हमारा काम तो हो गया भाभी साहब, अब आप कपड़े बदल लो। बाय गॉड की कसम, तो मेरा डाउट सही था। पुष्कर विदिता में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। जीजी, आप ठीक तो हो ना जीजी? हाँ, क्या हुआ? बैठो। जीजी, यू डोंट नो एनीथिंग। इस घर में इतना कुछ हो रहा है और आपको पता भी नहीं है। क्या क्या पता नहीं है? जीजी, मुझे तो फर्स्ट डे से ही डाउट था, और वो डाउट और भी कंफर्म हो गया जब विदिता ने पुष्कर को मालिश के लिए मना कर दिया। कैसा डाउट है चारू? तुम खुल के बताओ। सी जीजी, पुष्कर ने कितने प्यार से कस्तूरी को बुलाया ना विदिता की मालिश के लिए, और विदिता को देखो कैसे पुष्कर को नोनो कह दिया उसके मुंह के सामने ही। हाँ चारू, मालिश विदिता को पसंद नहीं है, दैट्स इट। अपना बाय गॉड बहुत सीधी हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बात सिर्फ मालिश की नहीं है जीजी, उसके अलावा भी इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। आप ना अपने आईज और ईयर्स ओपन रखो जीजी। हाँ चारू, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी, आप अब भी नहीं समझी मेरे कहने का मतलब। विदिता को किसी का छूना इसलिए नहीं पसंद क्योंकि क्योंकि जीजी, विदिता और पुष्कर के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता। अब तो आप समझ रही हो ना? जीजी, मैं इतना ब्रेकिंग न्यूज लेके आई हूँ और आप स्माइलिंग कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे ने कोई जोक मार दिया हो। चारू, क्योंकि तुम बच्चे जैसे ही बात कर रहे हो। पुष्कर विदिता की कोई लव मैरिज नहीं है। अभी अभी दोनों नए रिश्ते में बंधे हैं, एक दूसरे को समय देंगे, समझेंगे। ऐसे रिश्तों में जल्दबाजी ठीक नहीं है। पर जीजी, इसके बिना रिश्ता भी तो अधूरा ही है ना। ये अधूरापन भी जल्दी भर जाएगा चारू, तुम देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस घर में मेरे अलावा भी कोई और उन दोनों की चिंता करता है। क्यों चारू? अब जीजी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। आई एम गोइंग टू स्लीपिंग। गुड नाइट्स। आपकी बीनी एकदम शर्मीली है पुष्कर बनना। हमारे अंदाजे से बीनी एकदम पवित्र है, जैसा आप चाहते हो। मुझे आपका अंदाजा नहीं, सबूत चाहिए। पर आपकी बीनी ने तो सारा खेल ही पटक दिया। हाथ तक नहीं लगाने देगी तो काम कैसे होगा? मुझे भी आइडिया नहीं था कि वो ऐसे साफ साफ मना कर देगी। पर कोई तो तोड़ निकालना पड़ेगा पुष्कर बनना। आई थिंक आज रात आपको यहीं रुक जाना चाहिए कस्तूरी काकी। मॉम और मीरा को मसाज भी करवानी है, तो बहाना भी है।
तब तक मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, किसी भी तरह विदिता को तैयार करता हूँ। आप जैसा बोलो पुष्कर बन्ना, आप बस उसे तैयार करो, बाकी हमारे पे छोड़ दो। ठीक है। जो हुक्म।